नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 67 और हम सीखेंगे नीड एंड डेयर के करेक्ट यूजेस। हालांकि ये मॉडल्स हैं, काफ़ी समय से मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा हूं और आपसे गुजारिश, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो डे 62 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स माय करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करें। डे 62 को समझ ले, वर्ब के टॉपिक को समझ ले, फिर आप डेयर पे आ जाए। आज हम डेयर को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। इनको आप करेक्टली स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग स्किल में, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी यूज कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर पढ़े, ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा। अगर कोई नहीं है स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यूं ही अकेले भी चाहें तो इसे अच्छे से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको सैटरडे और संडे फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब सिखाऊंगा जो पर डे सिखाया जाता है, साथ साथ इन्हें भी याद कर ले, स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएंगे। कि बोलते हैं ना, दीवार के भी कान होते, यहाँ पर होना चाहिए दीवार, दीवार के भी कान होते। कोई बात जब हम बात करते तो बोलते हैं ना, चुप रह, यहाँ मत बात कर, फोन से मत बात कर, सामने में मत बात कर, घर में मत बात कर। दीवार के भी कान होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेजेस। हेज का मतलब होता है बाड़ा, मतलब घेराव टाइप का होता है। हैव आइज एंड वॉल्स हैव ईयर्स, यानी हेजेस के पास आंख होते हैं और दीवार के पास क्या होते हैं, कान होते हैं। तो यहाँ पर ये सीक्रेट चीज हम बात नहीं करेंगे। हेजेस हैव आइज एंड वॉल्स हैव ईयर्स। नीड एंड डेयर जो है ना, इनको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। मालूम है क्यों कहते हैं? चूंकि क्या होता है ना कि इनका इस्तेमाल जो होता है बाबू, ये मॉडल क्या होता है, मॉडल्स में हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं, दो सेंटेंस लिखता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, और दूसरा मैं पढ़ाता हूं। देखिए, मैं पढ़ाता हूं, इसकी इंग्लिश होती है आई टीच। वह पढ़ाता है, इसकी इंग्लिश होती है ही टीचेज। तो आप देखेंगे वर्ब चेंज हो रहा है। आई के साथ टीच, ही के साथ टीचेज। अगर मैं बोलूं शी तो अगेन टीचेज, लेकिन दे तो टीच। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये चेंज होता है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। और ही के साथ क्या हो जाएगा? ही डजंट टीच। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा सकता हूं तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई कैन टीच। यू के साथ क्या हो जाएगा? कैन टीच। ही या फिर शी तब भी क्या हो जाएगा? कैन टीच। यानी कैन जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका नेचर है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, इसे फर्क नहीं पड़ता है, कैन होगा, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। कैन टीच, यू कैन टीच, ही कैन टीच, शी कैन। लेकिन मेन वर्ब में क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होता है। आई के साथ टीच, ही के साथ टीचेज। लेकिन आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, ये क्षमता की बात कर रहा है और ये रूटीन की बात करता है। तो सारे मॉडल्स ऐसे ही काम करते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है साथ में। जैसे मैं पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट। लेकिन नीड और डेयर ऐसे मॉडल्स हैं जो मॉडल की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। बात आ रही है समझ में? यू नीड गो, तुम्हें जाने की जरूरत है, और यू नीड टू गो, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। यू नीड टू गो तब होगा जब आप मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। और मॉडल की, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, यहां पर मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं लेता हूं यू नीड गो, यू नीड गो।
और इसकी मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, यू नीड टू गो। अब इसका निगेटिव क्या होगा, यू डोंट नीड टू गो, और इसका यू नीड नॉट टू गो। चूंकि मॉडल वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में डोंट और डजंट तो आप यूज करते नहीं हैं, तो नीड एंड डेयर बेस समझ रहे हैं आप, ये मॉडल के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। अब आपका एक सवाल कि मैं स्पोकन में किस चीज में यूज करूं, तो आपको जो दिल करे यूज करिए। तो क्या दोनों में से करेक्ट कौन सा है, दोनों करेक्ट है। ऐसा है क्यों कंफ्यूजिंग, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन है चूंकि तो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, नीड एज ए ऑक्सिलरी वर्ब और यहां पर नीड एज अ मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस नीड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मेन वर्ब होगा तो सब्जेक्ट प्लस नीड और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लाइक ही शी इट या कोई नेम, तो नीड्स हो जाएगा। लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में कोई भी पर्सन हो सबके साथ नीड ही होगा। जैसे कैन, कैंस नहीं होता, प्लस टू प्लस बी वन यानी इन्फिनेटिव आ जाएगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपको, अच्छा, नीड का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत होना या आवश्यकता होना। ये अगर मैं आपको बताना भूल गया तो आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा, आप इसको ध्यान कर लीजिए। जैसे आपको अंग्रेजी इंप्रूव करने की जरूरत है या आवश्यकता है, ये आप बोलेंगे ना, इसकी हिंदी लिख लीजिए, मैं आपको कमेंट्री करके बता दे रहा हूं। आपको अंग्रेजी इंप्रूव करने की जरूरत है तो यू नीड इंप्रूव इंग्लिश, ये मॉडल के रूप में हो जाएगा। और मेन वर्ब के रूप में यू नीड टू इंप्रूव, इन्फिनेटिव आ जाता है ना नीड। लेकिन अगर ही आ जाए तो ही नीड्स टू इंप्रूव। इंप्रूव को इंप्रूव्स नहीं करेंगे, इन्फिनेटिव चेंज नहीं होता, मेन वर्ब ही चेंज होता है। जैसे तुमको इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है तो यू नीड इंप्रूव इंग्लिश, और उसको तो ही नीड इंप्रूव इंग्लिश। तब क्या हो जाएगा, ही नीड, तब भी नीड ही होगा, ही के साथ भी क्या हो जाएगा, नीड, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, नीड ही होगा, इंप्रूव इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलूं उसको इंप्रूव करने की जरूरत है तो इसके इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू इंप्रूव इंग्लिश। और निगेटिव क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट टू इंप्रूव इंग्लिश। इसकी निगेटिव क्या हो जाएगी, ही नीड नॉट टू इंप्रूव इंग्लिश। और इसमें इसकी क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, चूंकि ये मेन वर्ब की तरह काम करता है ना, और टेंस तो आपको मालूम है, ही डज नॉट, तब नीड्स नहीं होगा, नीड होगा। चूंकि जैसे वह खाता है तो ही ईट्स, और वह नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट। क्या होती है उसकी इंग्लिश, ही डज नॉट। तो ठीक वैसे ही डज नॉट नीड टू इंप्रूव इंग्लिश। बात आ गई समझ में आपको। अब से यू नीड नॉट इंप्रूव इंग्लिश और यू डोंट नीड टू इंप्रूव इंग्लिश। दे नीड गो बाय ट्रेन, उन लोगों को ट्रेन से जाने की जरूरत है या आवश्यकता है। या दे, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, ही के साथ होगा तो नीड्स, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल होगा तो ही नीड इंप्रूव इंग्लिश, और अकॉर्डिंग टू ये होगा तो ही नीड्स टू इंप्रूव इंग्लिश। नेगेटिव, ही डज नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। यू नीड टॉक टू हर, अगर मॉडल है तुमको उससे बात करने की जरूरत है तो यू नीड टॉक टू हर, और इसको यू नीड टू टॉक टू हर अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। यू नीड नॉट टॉक टू हर और यू डोंट नीड टू टॉक टू हर। इस तरीके से आप समझ गए ना कैसे इंग्लिश में। इसको एफर्मेटिव नेगेटिव में ही रहने दीजिए, ज़्यादा इंटेरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूज फॉर्म मत कीजिए। मेरा मकसद है आपको बेस बताना और ये समझाना कि यूज़ कैसे करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को क्रिएट करिए और बनाने की कोशिश करिए। जैसे उन लोगों को मुझसे बात करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, तो अगर मॉडल के हिसाब से बनाएंगे तो दे नीड टॉक टू मी, और मेन वर्ब के हिसाब से दे नीड टू टॉक टू मी। टू मी मतलब मुझसे, और दे नीड टू टॉक मेन वर्ब के हिसाब से। अगर निगेटिव मॉडल में बनाएंगे तो दे नीड नॉट टॉक टू मी, और मेन वर्ब के हिसाब से दे डोंट नीड टू टॉक टू मी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड। आपको ये समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। अब हम डेयर के बारे में, डेयर भी वैसे ही सेमी मॉडल है, इसे मार्जिनल भी कहा जाता है। नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल वर्ब दोनों की तरह किया जाता है, इसीलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। अब हम क्या सीखेंगे बाबू, डेयर। क्या सीखेंगे हम, डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, दुस्साहस करने से। हाउ डेयर यू टच मी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तो ये भी नीड की तरह ही काम करता है। डेयर का मतलब साहस करना। फॉर्मूला अगर मॉडल की तरह बोले तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की, उसमें क्या था, नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मेन वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डेयर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट, तो डेयर्स, और फिर इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कि ही डेयर टॉक टू मी, वह मुझसे बात करने की साहस करता है। और अगर मेन वर्ब तो ही डेयर्स। बाबू मॉडल्स में ना डेयर्स नहीं होता, जैसे कैन, शुड, वुड, कुड, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो सेम ही रहता है कोई भी। लेकिन ही के साथ आई डेयर टू टॉक टू यू, मुझे हिम्मत है तुमसे बात करने की, आई डेयर टू टॉक टू यू। और मॉडल के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई डेयर टू टॉक टू यू अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, और आई डेयर टॉक टू यू अकॉर्डिंग टू मॉडल्स हो जाएगा। अब ही डेयर्स टू टॉक टू मी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। नेगेटिव जैसे ही आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से डज नॉट डोंट का आप इस्तेमाल करते, तो ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी, ही डेयर नॉट टू टॉक टू मी। यहां तो डज नॉट डोंट आप यूज करेंगे ही नहीं। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की मुझसे बात करने की, तुमने दुस्साहस कैसे किया। एंड हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे। टू टॉक किस में आ जाएगा, टू टॉक आपका टू मी तो ये है मुझसे, इसका मतलब हो गया मुझसे, ये मेन वर्ब। हाउ डेयर ही टच मी, उसने हिम्मत कैसे की मुझे टच करने की। और हाउ डज ही डेयर टू टच मी, हाउ डज ही डेयर टू टच मी। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, वह मुझे छूने की हिम्मत करता है, ही डेयर टच मी, ही डेयर टच मी, ही डेयर टच मी, ही डेयर। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, दोनों के हिसाब से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आई ट्राई माई बेस्ट। वो मुझे छूने की हिम्मत करता है, तो मॉडल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही डेयर, डेयर्स तो बोलेंगे नहीं, टच मी, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ही डेयर्स टू टच मी, ही डेयर्स टू टच मी, ही डेयर टच मी, और ये क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू टच मी। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट टच मी, और ये क्या हो जाएगा, डेयर ही टच मी, क्या उसे मुझे छूने की हिम्मत रखता है, डेयर ही टच मी। और ही डज नॉट, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, तब हो जाएगा डेयर, डेयर्स नहीं होगा, टू टच मी, राइट। और ये क्या हो जाएगा, डज ही डेयर टू टच मी, डज ही डेयर टू टच मी। हाउ डज ही डेयर टू टच मी और हाउ डेयर ही टच मी, इसके हिसाब से हाउ डेयर ही टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, या हाउ डू यू डेयर टू टच मी, डू यू डेयर टू टच मी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको आराम से बोल सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया है दैट हाउ दे वर्क, डेयर और नीड को मॉडल के रूप में और मेन वर्ब के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, इनको आपने अच्छे से सीख लिया। अब हमेशा की तरह मैं अंत में आपको कुछ फ्रेजल वर्ब सिखाऊंगा, इनके करेक्ट यूजेज सिखाऊंगा, दैट हाउ यू कैन यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति को अपनाए। लाइक people of India, I mean, are slowly adopting Western culture, यानी भारत के लोग, people of भारत कहना ज़्यादा उचित होगा, भारत भी नाम है, तो people of भारत या people of India are adopting Western culture। क्या adopt कर रहे हैं, we need not adopt western culture। अगर मैं need के हिसाब से बनाऊं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो we need not
अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, और अगर मेन वर्ब के तो वी नीड नॉट टू अडॉप्ट, वी डोंट नीड टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि डोंट और डजंट हम दोनों यूज करते हैं। क्रीप 200 मीटर्स यानी 200 मीटर पेट के बल खिसकना। वाइल टेकिंग एक्सरसाइज आई ट्राई टू क्रीप 200 meters every day. Win the match. Hey, would you like to win the match? No, you cannot win the match. Stick to word. Always stick to your word. अपनी बात पर ना कायम रहिए. He is stick to his word. वह अपनी बात पर क्या है? कायम है. Steal the show. दर्शकों का दिल जीत लेना. Man, you stole the show. Steal का पास्ट क्या होता है? Stole. Oh man, come on, you stole the show. तुमने दर्शकों का क्या कर लिया? दिल जीत लिया. Today I will show you my freak flag fly. मतलब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा. And by this way I will steal the show. मैं दिल जीत लूंगा दर्शकों का. बहुत अच्छा फ्रेज है बाबू, याद कर लीजिए. Speak English fluently. अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना. Do you know हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? ऐसे ही आप सेंटेंसेज में ना इनको आप बना बना कर यूज करिए, सो दैट यू कैन यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश प्रॉपरली. टेक अ शावर. आई टेक अ शावर एट 7:30 इन द मॉर्निंग. मैं प्रत्येक दिन सुबह 7:30 पर क्या करता हूँ? फुहारे से स्नान करता हूँ. क्लीन द गैरेज. गैरेज साफ करें. एवरी वन शुड क्लीन द गैरेज देमसेल्व्स. हर किसी को खुद से साफ करना चाहिए. बंक ऑफ द स्कूल. बिना इजाजत के स्कूल से भागना. या स्किप. बंक ऑफ के बदले स्किप एक प्रॉपर इंग्लिश है. स्टूडेंट्स शुड नॉट बंक ऑफ द स्कूल्स. बच्चों को स्कूल बीच क्लास में छोड़कर नहीं भागना चाहिए बिना. वियर अप टू डेट का मतलब आधुनिक शैली के कपड़े पहनना. एवरीवन शुड वियर अप टू डेट. एवरीवन शुड वियर. अब अप टू डेट का मतलब पैंट शर्ट बूट नहीं होता. कुर्ता पैजामा भी आधुनिक होते हैं, आप उन्हें भी पहन सकते हैं करके. साड़ी भी आधुनिक होते हैं. हर ड्रेसेस में मॉडर्न आ गई है. वियर अप टू डेट. एक्ट रैशनली. तर्क संगत रूप से कार्य करे, मतलब अच्छे से बिहेव करे, बात रैशनली करे. यू शुड एक्ट. एवरीवन शुड एक्ट रैशनली. ही डज नॉट एक्ट रैशनली और ही डज नॉट एक्ट रैशनल. वह तर्क संगत बातें नहीं करता है. वह तर्क संगत बातें नहीं करता है. मिंट मनी का मतलब पैसे बनाना या रुपया बनाने का कारखाना. डू यू थिंक दैट आई मिंट मनी. अगर कोई पैसे बार बार आपसे मांगे तो आप बोल डू यू थिंक दैट आई मिंट मनी. मैं पैसे बनाता हूं या रुपया बनाने का कारखाना है मेरे पास. व्हाट डू यू थिंक? डू आई मिंट मनी? नो मैन, आई डोंट मिंट मनी. इनफैक्ट आई कांट. हाउ डेयर यू थिंक दैट आई मिंट मनी. आपकी साहस कैसे हुई ये सोचने की कि मैं पैसे बना सकता हूं या बनाता हूं. मेक फ्रेंड्स. आई डोंट बिलीव इन मेकिंग फ्रेंड्स. मैं दोस्त बनाने में यकीन नहीं रखता. आई डोंट बिलीव इन मेक फ्रेंड्स. बास्क इन द सन. धूप सेकना. इन विंटर सीजन पीपल बास्क इन द सन. लोग क्या करते हैं? धूप सेकते हैं. इन विंटर सीजन पीपल बास्क इन द sun. In winter season people bask in the sun. In winter season people bask in the sun. Pretend. बहाना करना. या डोंट प्रिटेंड. ढोंग मत रचाइए. बहाना मतलब दिखावा. ये जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश मत करिए. तो क्या बोलते हैं? डोंट प्रिटेंड. ही इज अ प्रिटेंडर. मतलब वो ढोंग करता है. कडल. चेक द रिकॉर्डिंग. लिपटना या सहलाना. कडलिंग. डाइन आउट. घर से. लेट्स गो फॉर डाइन आउट टुनाइट. आज हम लोग घर से बाहर ही खाना खाएंगे. बो टू बैड एलिमेंट्स. आई विल नेवर बो टू द बैड एलिमेंट्स. मैं कभी भी बुरे तत्वों के सामने नहीं झुकूंगा. मैं कभी भी. आई विल नेवर बो टू द बैड एलिमेंट्स. मैं कभी भी बुरे तत्वों के सामने नहीं झुकूंगा. आई विल नेवर बो टू द बैड एलिमेंट्स. टेक रिवेंज. बदला लेना. यू वॉन्ट टू टेक रिवेंज. आप बदला लेना चाहते. इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग का मतलब कीचड़ उछालने में लिप्त. सम पीपल आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड और इंडल्ज्ड इनटू मड स्लिंगिंग. लॉज एंड एफआईआर. प्राथमिकी दर्ज करना. व्हेन वी गो टू लॉज एंड एफआईआर टू पुलिस स्टेशन एट वेरी फर्स्ट एसएचओ डिनाइज. सबसे पहले वे लोग क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं. लॉज एंड लॉज का मतलब रहने वाला छोटा छोटा कमरा भी होता है शहरों में एक तरफा. लॉज का मतलब दर्ज करना भी होता है. सब्सक्राइब टू टीओआई. टीओआई का ग्राहक बनना मीन्स आई हैव सब्सक्राइब्ड टाइम्स ऑफ इंडिया. इट मीन्स मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या हूँ? कस्टमर हूँ. ग्रम्बल. कुड़कुड़ाना. टॉक बिग. ही ऑलवेज टॉक्स बिग. वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है. तो ये भी ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इसी तरह बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए. मैंने एक दो सेंटेंस ही बनाया चूंकि आपको इंग्लिश सीखना है. तो एक एक जैसे कि बो टू बैड एलिमेंट्स. I dare
नॉट टू बो टू बैड एलिमेंट्स, मतलब मेरे में साहस है कि मैं बुरे तत्वों के सामने ना झुकूं। तो बुल, आई डोंट डेयर, आई बो टू बैड एलिमेंट्स, आई नेवर बो, डू यू बो टू बैड एलिमेंट्स, यानी हर सब्जेक्ट पर, हर टेंस में, पूरे टेंस में, मॉडल्स में इन्हें बनाने की कोशिश करिए एक एक करके। इससे क्या होगा ना, आपके टंग की प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल स्ट्रांग होगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोल पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। एंड आई एम श्योर आपको ये जरूर ये अप्रोच अपनाना चाहिए। इस अप्रोच से आपको बहुत 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 ही ज्यादा बेनिफिट होगा। दे विल हेल्प यू अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स टू लर्न एंड स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। दे डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कितनी इंप्रूवमेंट आप में हो रही है। By the way, thank you very much for watching and having patience till the end. Stay happy and be the best like always. जय हिंद, जय भारत।